नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करते हैं जयपुर टॉप 10 से। जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्री डीएलएड परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया। 6,69,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। बीएसटीसी कोर्सेज के लिए अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की, शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होगा। 15 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह होगा। ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को संबंधित जिला कलेक्टर्स को वार्डों की लॉटरी निकालने के आदेश जारी किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बीएल सोनी ने आज पदभार संभाला। बीएल सोनी ने स्पष्ट किया कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, गैंगरेप, दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजस्थान के प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की मुहिम की बात है। राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर के बीच योजना भवन में एमओयू हुआ। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और सिंपली संस्था की फाउंडर अंशु हर्ष ने एमओयू पर साइन किए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर संज्ञान लेने की अपील की। जयपुर में एक ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, 1 की मौत हो गई। हरमाड़ा के टोडी मोड़ के पास हादसा हुआ। कोतवाली थाना पुलिस पर मारपीट के एक मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है, उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। और अब अजमेर टॉप 10। दीपावली पर पटाखा जलाने पर रोक की मांग के बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक हुई और 2 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। अजमेर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। मसूदा विधायक राकेश पारीक से मिलकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। अजमेर के अग्रवाल समाज ने कोरोना महामारी के बीच लगातार सामाजिक सरोकार निभाया है। इसी क्रम में समाज की ओर से आम लोगों के लिए 225 पीपीई किट जिला कलेक्टर को सौंपे गए। अजमेर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्री लालचंद कटारिया आए। जिले के आला अफसरों के साथ बैठक की, समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री कटारिया के साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। पुष्कर में कोरोना से बचने के लिए एनडीआरएफ और पालिका ने संयुक्त रूप से तीर्थ नगरी पुष्कर में एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। एनडीआरएफ की टीम ने जगह जगह लोगों को माइक से सोशल डिस्टेंसिंग और सावधान रहने के उपाय बताए। कोरोना जागरूकता के तहत सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने राजा चौराहे पर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को बचाव का संदेश दिया, मास्क बांटे। लॉयंस क्लब ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कच्ची बस्ती में मास्क वितरण किए। क्लब के पदाधिकारियों ने बस्ती के महिला, पुरुषों समेत बच्चों को महामारी से बचने के उपाय बताए। 2 परिवारों की आपसी रंजिश में एक परिवार ने दूसरे परिवार के युवक पर हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। अजमेर नगर निगम के पार्षद चंद्रेश सांखला को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में एडी अधिकारियों की भूमिका भी जांच में है। दरगाह थाना पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार कर 1.5 किलो गांजा बरामद किया। और अब देखते हैं कोटा टॉप 10। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत लगाए गए विज्ञापन के गेट में रेती से भरा ट्रेलर फंस गया। ट्रेलर के फंसने से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। एमबीएस अस्पताल ब्लड स्टॉक की कमी से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते कुछ लोग ब्लड देने से कतरा रहे हैं। अस्पताल के ब्लड बैंक में मात्र 686 यूनिट ब्लड का ही स्टॉक है। कोरोना को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने कोर्ट परिसर में पक्षकारों और वकीलों समेत आम लोगों को मास्क वितरित किए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की महत्ता समझाई। एमबीएस अस्पताल बॉर्डर होमगार्ड के जवान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस चौकी में हड़कंप मचा। आनन फानन में आधा दर्जन बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को क्वारंटीन किया गया।
कोविड मरीजों के लिए सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया, सभी 25 सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा विकसित की जा रही है। बूंदी में केंद्रीय कृषि बिल कानून को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसान कल्याण संपर्क ट्रैक्टर पूजन अभियान का शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया उद्घाटन। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई वारदात के बाद कोटा में यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को वाल्मीकि समाज ने वाहन रैली निकाली। शिक्षा बचाओ आंदोलन के साझा मंच की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जन विरोधी बताते हुए उसे केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग उठी। मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इटावा थाना पुलिस को रिमांड पर चल रहे अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के गिरफ्तार 7 बदमाशों से पूछताछ में बड़ी सफलता मिली। इनकी निशानदेही पर 4 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली बरामद हुई। 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई। पड़ोस के ही शख्स पर आरोप है कोशिश की। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने केस दर्ज करवाया। और अब भरतपुर टॉप 10। तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं की समीक्षा की। ग्रामीण हाट में दुकानदारों ने फिर से हाट बाजार लगाने की गुहार लगाई ताकि परिवार का गुजारा हो। कलेक्टर को बताया कि कोरोना की वजह से करीब 6 महीने से हाट बंद कर दिया गया था, जिससे भूखमरी की स्थिति आ गई है। माल गोदाम रैक से अन्य क्षेत्रों की सप्लाई के लिए ट्रकों में लोडिंग करते समय सीमेंट बनाने के कच्चे माल के उड़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पटवारी जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। कलेक्टर को पटवारी के बारे में कई बार शिकायतें मिली थी। विधायक कोटे से चलने वाले विकास कार्यों में धांधली चल रही है। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। लोहागढ़ स्टेडियम में अव्यवस्थाओं के आलम से खिलाड़ियों को समस्याएं हो रही हैं। स्टेडियम के खेल मैदानों पर गंदगी और कीचड़ है। वैर धरसोनी गांव में बिजली का फॉल्ट होने से निकली चिंगारी से पशु चारा जलकर खाक हो गया। दमकल मौके पर पहुंची, उससे पहले ही चारा जल गया। भरतपुर बयाना समिति के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चालक घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। कामा कस्बे के पास अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। अफरा तफरी मची। दमकल मौके पर पहुंची, कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। भरतपुर पुलिस थानों में खड़े चोरी के वाहनों से आने जाने वालों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोतवाल का कहना है, इस बारे में उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन वह टाल देते हैं। और अब देखते हैं उदयपुर टॉप 10। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता के बाद अब आम जनता को जागरूक करने के प्रयास शुरू किए। आज किसान कांग्रेस ने आम जनता में मास्क का वितरण किया। सरपंच चुनाव में विधायक पुत्र की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती के बेटे चंद्रेश गमेती 19 वोटों से हार गए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह छात्र संघ अध्यक्षों से मिलेंगे। 9-10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में पिछले वर्षों में छात्रों की समस्या के निराकरण और वर्तमान में चल रही समस्या की जानकारी लेंगे। पुस्तकालय संघ राजस्थान ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें हाल ही में हुई पुस्तकालय ग्रेड 3 की परीक्षा के लिए तय किए गए पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की गई। मावली इलाके के लोपड़ा गांव में एक किसान की ओर से किया गया नया प्रयोग उसे खेती में फायदा दिला रहा है। किसान कालू मीना ने भुट्टे के खेतों में रसायन खाद की जगह देसी खाद का प्रयोग किया। सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड संस्थान ने गुरुद्वारे को एंटी कोविड गुरुद्वारा बनाने की कोशिश की। आधुनिक एंटी कोविड सिल्वर नैनो कोटिंग से सैनिटाइज करवाया गया। प्रतापनगर चौराहे पर हादसा हुआ। एक मासूम बच्चा और बाइक सवार युवक घायल हो गए। एक युवक बाइक पर बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था। अंबा माता थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स शॉप पर चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात शटर तोड़ा। चोरी की वारदात को अंजाम देकर 2 लाख रुपए से अधिक के सामान लिए और फरार हो गए। देखते हैं बीकानेर टॉप 10। ग्राम पंचायत रिडमलसर में सरपंच प्रत्याशी पिछले 3 दिन से लापता है। प्रत्याशी के पिता ने जय नारायण व्यास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बीकानेर के कोडमदेसर तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से हड़कंप मचा। नाल थाना पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से शव बाहर निकाला। जांच में जुटी है।
स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर 20 डॉक्टर, 30 नर्सिंग स्टाफ और 10 लैब टेक्नीशियन के चयन प्रक्रिया की शुरुआत की। नियुक्ति होने से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलेगी। सीएमएचओ कार्यालय में संविदा पर भर्ती के लिए आए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अभ्यर्थी जगह जगह झुंड में बैठे दिखे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान नहीं दिया। हिंदू आर्मी राजस्थान संगठन की इकाई ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और गौमाता समाधि के लिए गौचर भूमि में स्थान देने की मांग की। पंचायती राज चुनाव 2020 के सरपंच प्रतिनिधि का झज्जू गांव में भव्य स्वागत हुआ। समारोह में हाड़ला सरपंच जय सिंह, भोलासर सरपंच, झज्जू सरपंच और निर्वाचित पंच भी मौजूद रहे। महिला बाल विकास विभाग ने बच्चों का पोषण बना रहे और स्थानीय बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवाइयों का वितरण करवाया। गांधी सेवा सप्ताह के तहत कार्यकर्ताओं ने गंगा जुबली गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। और अब देखते हैं जोधपुर टॉप 10। जोधपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा। एक कोरोना पॉजिटिव युवती हवाई यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। दाखिला करते समय अथॉरिटी को पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा तुरंत प्रशासन को सूचना देकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर नगर निगम परिसर में बड़ी लापरवाही दिखी। अधिकारी शहर में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वहीं परिसर में इनका पालन नहीं हो रहा। शहर में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच सीएमएचओ ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि लोगों को फिलहाल मास्क को ही वैक्सीन समझना है। कोरोना वार्ड के बाहर मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की इनकी मांग है। एमडीएम अस्पताल के स्टोर इंचार्ज के नाम पर ऑनलाइन ठगी का प्रयास किया गया। अपराधियों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर इंचार्ज के रिश्तेदारों से पैसे की मांग की। निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन ने अच्छी पहल की है। एसोसिएशन की ओर से 25 निजी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों और कोरोना से मौत होने पर उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सेवा देने की पहल की। जोधपुर पुलिस को अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। सप्लायर से पूछताछ शुरू हो गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।